हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं रितेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं, यह क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करेंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी आपस में रिलेट करते हुए देखते हैं, ताकि इस क्लास के जरिए हम लोग ना केवल झारखंड के करेंट अफेयर्स को समझे बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी आसानी से समझ सके। इस क्लास को आप लोग डेली देखिएगा और इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी वो करंट अफेयर्स जो ऑलरेडी हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं उसका इस क्लास के लास्ट में रिवीजन करते हैं, ताकि वो करंट अफेयर्स भी हमें याद रहे। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। रिवीजन के साथ साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, डिटेल्स सभी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। आप हमें फेसबुक पे भी और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए झारखंड के जीके और झारखंड के करेंट अफेयर्स का क्विज जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा किए गए सर्वे में कोल इंडिया के कितने कंपनियों को रखा गया है? तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं, फिर इसके आंसर को देखेंगे। तो आप लोग ये जानिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इसके द्वारा वर्ष 2021-2022 में वर्ष 2021-22 में पूरे देश में एक सर्वे कराया गया था। पूरे देश में एक सर्वे जो है कराया गया था, किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा वर्ष 2021-22 में पूरे देश में एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में कोल इंडिया के 7 कंपनियों को रखा गया है। अब ये कंपनियां कौन कौन सी है और सर्वे किस चीज का कराया गया था उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बात करेंगे अभी के आंसर की, तो अभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 कंपनियों को शामिल जो है किया गया है, कोल इंडिया के 7 कंपनियों को। अब बात करेंगे सर्वे की, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा 2021-22 में एक सर्वे कराया गया था। कौन सा सर्वे कराया गया था? तो यह सर्वे था कि कोई कंपनी सालाना कितना टर्नओवर करती है, किसी कंपनी का सालाना टर्नओवर कितना है, और उनके सालाना टर्नओवर के आधार पर उनको रैंक जो है वो जारी किया गया है। यानी किसी कंपनी का सबसे ज्यादा टर्नओवर उसको पहले स्थान पर, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो इस तरीके से इस सर्वे के आधार पर सभी कंपनियों को रैंक जो है वो दिया गया है। किसके आधार पर? उनके सालाना टर्नओवर के आधार पर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। कोई कंपनी है, उस कंपनी का सालाना टर्नओवर कितना है, इसके द्वारा इस सर्वे में उस कंपनी को रैंक जो है वो दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा यह रैंक उसको दिया गया है। और इसी सर्वे के आधार पर कोल इंडिया के 7 कंपनियों को इसमें रखा गया है।
बात करेंगे कोल इंडिया की, तो झारखंड में कोयला जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए झारखंड का कोल कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो झारखंड के 7 कोल कंपनियों को इसमें शामिल जो है वो किया गया है। ये 7 कोल कंपनियां कौन कौन सी है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बीसीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, एसईसीएल, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सीसीएल है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। ठीक है, अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के द्वारा एक सर्वे कराया गया था, जिसमें कोल इंडिया के 7 कंपनियों को शामिल जो है वो कराया गया है। वर्ष 2021-2022 में ये सर्वे जो है वो कराया गया है। वर्ष 2021-22 में ये सर्वे जो है वो कराया गया है। इसमें एसईसीएल को 21वां स्थान दिया गया है, एनसीएल को 23वां, डब्ल्यूसीएल को 34वां, सीसीएल को 35वां, बीसीसीएल को 38वां, ईसीसीएल को 37वां। तो इस तरीके से कोल कंपनियों की रैंकिंग जो है वो जारी की गई है। किनके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। और ये जो रैंक है उनके सालाना टर्नओवर के आधार पर दिया गया है। ये रैंक उनके सालाना टर्नओवर के आधार पर जो है वो दिया गया है। तो आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कोल कंपनी की। तो कोल कंपनी क्या होता है? जो कोयले को खोदकर निकालती है, इस तरीके से जमीन से कोयले को निकालती है, उसे कहते हैं कोल कंपनी। जमीन से कोयले को निकालती है उसे कहते हैं कोल कंपनी। जैसे सीसीएल, बीसीसीएल, एसईसीएल, एनसीएल, ईसीसीएल, तो ये सभी कोल कंपनियां हैं। ये सभी कोल कंपनियां हैं। और कुल जो है टोटल 7 कोल कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के सर्वे में रखा गया है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा बूढ़ा पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए की योजना को शुरू किया गया है? तो हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा बूढ़ा पहाड़ की डेवलपमेंट की जाएगी और इसके डेवलपमेंट के लिए झारखंड सरकार के द्वारा योजना जो है वो शुरू किया गया है। इस योजना की बात करेंगे तो कुल जो है 100 करोड़ की योजनाओं को शुरू जो है झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। कितने? तो 100 करोड़। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 100 करोड़। झारखंड सरकार के द्वारा बूढ़ा पहाड़ की डेवलपमेंट के लिए, बूढ़ा पहाड़ को विकसित करने के लिए, यही नहीं, आप अगर सोच रहे हैं सिर्फ बूढ़ा पहाड़ को, तो बूढ़ा पहाड़ है वो पहाड़ को विकसित नहीं किया जाएगा, बल्कि पहाड़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, जो घर हैं, जो गांव है, उनको डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 100 करोड़ की योजनाओं को शुरू जो है वो किया गया है। अगर बूढ़ा पहाड़ की बात करेंगे तो बूढ़ा पहाड़ जो है नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का गढ़ जो है वो माना जाता है और यहाँ पे नक्सली जो है बहुत ही ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा बूढ़ा पहाड़ और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसे डेवलप किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 100 करोड़ की योजनाओं को शुरू जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और जो मैंने आपको कहा वो यहाँ पे रिटर्न में दिया हुआ है। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, बूढ़ा पहाड़ के ये डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 100 करोड़ की योजना को शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के नाम की बात करेंगे तो इस प्रोजेक्ट का नाम है बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या है? बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये आप बूढ़ा पहाड़ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राज्य के किस जिले से आदि मानव साहित्य और चित्रकला प्राप्त हुआ है? यानी राज्य के कौन से जिले से आदि मानव के साक्ष्य मिले, आदि मानव के प्रमाण मिले हैं और आदि मानव की चित्रकला जो है वो पाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिमडेगा। सिमडेगा जिले में आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं, आदि मानव होने के प्रमाण जो है वो प्राप्त हुए हैं और कई आदि मानव के चित्रकलाएं भी यहाँ पे देखने को मिली है।
तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा। सिमडेगा जिले से आदि मानव के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा बनाई गई कई चित्रकला भी प्राप्त हुई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सिमडेगा जिले से आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पे आदि मानव से जुड़ी कई चित्रकला भी देखने को मिलेगी। बात करेंगे इस चित्रकला की, तो ये जो चित्रकला है मुख्यतः लाल और सफेद रंग से बनाई गई है। ठीक है, इसमें ज्योमेट्री, जंगली जानवर और आखेट के चित्र देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इस चित्रकला की, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है वो आदि मानव के द्वारा बनाए गए कुछ चित्रकला है जो झारखंड के सिमडेगा जिले से देखने को मिलता है। ठीक है, तो झारखंड के सिमडेगा जिले में ये पाए गए हैं। कहां पे पाए गए हैं? झारखंड के सिमडेगा जिले में ये पाए गए हैं। तो झारखंड के सिमडेगा जिले में आदि मानव होने के प्रमाण मिले हैं और आदि मानव के द्वारा बनाए गए कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब प्राप्त कहां से हुए हैं? प्राप्त हुए सिमडेगा जिले से, तो हम लोगों को सिमडेगा के बारे में भी जानना चाहिए। बात करेंगे सिमडेगा की, तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप जो शेडेड, रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं, वो एरिया है सिमडेगा जिले का। यानी वो जिला कौन सा है? तो वो जिला है सिमडेगा। ये झारखंड के मैप में आप रेड कलर से जो शेडेड एरिया देख रहे हैं वो है सिमडेगा जिला। बात करेंगे सिमडेगा जिले की, तो सिमडेगा जिले की स्थापना जो है वर्ष 2001 में किया था। कब? 2001 में सिमडेगा जिले की स्थापना हुई थी, यानी झारखंड के निर्माण के बाद सिमडेगा जिले की स्थापना की गई थी। सिमडेगा जिले की बात करेंगे तो ये दो राज्यों के साथ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दो राज्यों के साथ, किसके किसके साथ? जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा, दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ और किसके साथ? तो साथ ही साथ ये झारखंड के 3 जिलों के साथ, झारखंड के 3 जिलों के साथ। कौन कौन से जिले? तो ये कौन सा जिला है? ये है गुमला, ये है खूंटी और ये कौन सा है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। इन 3 जिलों के साथ सिमडेगा जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। सिमडेगा के टोटल एरिया की बात करेंगे तो इसका टोटल एरिया कितना है? इसका टोटल एरिया है 3775 किलोमीटर स्क्वायर का। 3775 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। अगर ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 10 है। और अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 160 जो है सिमडेगा जिले का पॉपुलेशन डेंसिटी है। और झारखंड का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला, झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो सिमडेगा ही है। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा ही है। सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो झारखंड के धनबाद जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो पाया जाता है और सिमडेगा में सबसे कम पाया जाता है। यहाँ पे ब्लॉक की बात करेंगे टोटल 10 है और लगभग 67% यहाँ पे लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर जो है वो पाई जाती है। सब डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही सब डिवीजन है जो है सिमडेगा सब डिवीजन, और ब्लॉक और सर्कल की बात करेंगे 10 है। ठीक है, और आप ये इसके टोटल 10 ब्लॉक को देख सकते हैं। आप ये इसके टोटल 10 ब्लॉक को देख सकते हैं। अगर आप लोग इसके पोजीशन को भी जानना चाहते हैं कि कौन सा ब्लॉक कहां पे है, तो आप ये इसके पोजीशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन दिया हुआ नहीं है यहां पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का लोकार्पण किया गया है? तो किनके द्वारा इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का लोकार्पण जो है वो किया गया है? बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का लोकार्पण जो है किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का लोकार्पण किया गया है। अब इसका लोकार्पण क्यों किया गया है? इसका लोकार्पण इसलिए किया गया है ताकि जो महिलाएं हैं वो कम कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ क्या कर सकें? अच्छे से कुकिंग कर सकते हैं, अच्छे से खाना बना सके। अगर आप महिलाओं को देखे होंगे तो महिला कोयला से खाना बनाती है, लकड़ी से खाना बनाती है, लकड़ी को जलाकर, कोयले को जलाकर खाना बनाती है। और लकड़ी और कोयला जो है धुआं बहुत ज्यादा छोड़ता है, बहुत ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है।
जिसके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पे असर देखने को मिला है। और भारत सरकार के द्वारा इन्हीं कार्बन उत्सर्जित चीजों को कम करने के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम लिया गया है इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, यानी सौर ऊर्जा के थ्रू या फिर ग्रीन एनर्जी के थ्रू आप जो है अपना खाना बना सकते हैं, आप जो है कुकिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। महिलाएं आगे बढ़ेंगी और महिलाओं का हिस्सा आधा होगा समाज में, तभी जो है समाज आगे बढ़ पाएगा। तो अब जो है भारत सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि भारत की हिस्सेदारी में महिलाओं का हिस्सेदार 50% हो। तो अब महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका जो है वो दिया जा रहा है। अगर आप देखे होंगे, आपके भी घर में शायद चूल्हा से या फिर लकड़ी से खाना बनता होगा, तो लकड़ी और जो कोयले का चूल्हा होता है वो बहुत ही ज्यादा धुआं उत्सर्जित करता है। उस धुएं से कई रोग जो है वो हो जाते हैं, उस धुएं के कारण कैंसर होता है। तो इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का लोकार्पण किया गया है। इसके थ्रू जो महिलाएं हैं वो क्या कर पाएंगे, तो जो महिलाएं हैं वो सोलर एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी के थ्रू आसानी से अपने कुकिंग को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब इसका लोकार्पण की बात करेंगे तो इंडिया एनर्जी वीक के तहत इसका लोकार्पण किया गया है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में इंडिया एनर्जी वीक के बारे में, तो इंडिया एनर्जी वीक के तहत इसका लोकार्पण जो है किया गया है और 6 फरवरी को बेंगलुरु में, कहां पे, 6 फरवरी को बेंगलुरु में इसका लोकार्पण किया गया है। तो आप ये आर्टिकल को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप यहां पे पीएम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, ठीक है, लोकार्पण वो किए हैं। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो की गई है। बात करेंगे आरबीआई की, तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा फिर से रेपो रेट में वृद्धि कर दी गई है। मैंने आपको इसके पहले भी बताई थी कि आरबीआई के द्वारा कंटिन्यू हर महीने रेपो रेट में वृद्धि की जा रही है और महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई के द्वारा कंटिन्यू रेपो रेट में वृद्धि की जा रही है। अब फरवरी के महीने में आरबीआई के द्वारा फिर से रेपो रेट की वृद्धि कर दी गई है और कितने प्रतिशत की गई है, तो 0.25%, 0.25% की आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि जो है वो की गई है। अब रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग समझेंगे। अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 0.25%। 0.25% जो है आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि की गई है। बात करेंगे मई 2014 की, सॉरी मई 2022 की, तो मई 2022 में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट जो था वो था 4%। मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक, फरवरी 2023 तक रेपो रेट में 5 बार वृद्धि की गई है। मई 2022 से लेकर आरबीआई के द्वारा फरवरी 2023 तक रेपो रेट में 5 बार वृद्धि की गई है और अब जो है 0.25% की वृद्धि फिर से फरवरी के महीने में आरबीआई के द्वारा किया गया है और करंट जो रेपो रेट है वो कितना है, 6.5%। कितना है, तो 6.5% करंट रेपो रेट है। वर्तमान में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट जो रखा गया है वो है 6.5%। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, रेपो रेट क्या होता है। तो देखिए, आरबीआई के द्वारा बैंक को जो लोन दी जाती है, ये आप फ्रंट में आरबीआई देख रहे हैं, वहां पे साइड में बैंक देख रहे हैं। जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देती है, आरबीआई किसी बैंक को लोन देती है, मानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन देती है तो उसे कहते हैं रेपो रेट। यानी आरबीआई स्टेट बैंक को कौन से रेट पर लोन देगी, तो 6.5% पर अभी आरबीआई जो है किसी भी बैंक को लोन देगी। ठीक है, और जब कोई बैंक आरबीआई के पास अपने पैसों को जमा करता है,
तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आप बोलेंगे सर हमें नहीं समझ में आया, तो मैं बोलूंगा रुकिए आपको समझाते हैं। जब आपको पैसों की जरूरत है, अभी आपको पैसों की जरूरत है, तो आप बैंक पे गए और बैंक से लोन ले लिए। आप क्या है, आप स्टेट बैंक है, आपका नाम स्टेट बैंक है, और आप आरबीआई के पास गए और बोले भाई साहब हमें पैसों की जरूरत है, हमें लोन दे दीजिए। तो आरबीआई बोला ठीक है आपको लोन दे देंगे। तो आप बोलेंगे भाई साहब हमें कौन से इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे? आरबीआई करेगा भाई हम तो 6.5% पे आपको लोन देंगे। तो आरबीआई आपको लोन दिया, आप बैंक है, आरबीआई आपको लोन दिया 6.5% पे, तो उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब मेरे पास जो है पैसे ज्यादा हो गए, मेरा नाम क्या है एक्सिस बैंक, मेरा नाम है एक्सिस बैंक, मेरे पास पैसे ज्यादा हो गए। मैंने क्या किया, मैंने आरबीआई के पास कहा, आरबीआई बोलो बोलो भाई तुमको कितना लोन चाहिए? मैंने कहा नहीं सर मुझे लोन नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे लोन नहीं चाहिए। तो आरबीआई बोलेगा फिर किस लिए आए हो यहाँ पे? मैं कहूंगा सर मेरे पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, मेरे पैसों को आप रख लीजिए, मेरे पैसों को आप रख लीजिए। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है रख लेंगे, पैसे दे दो अपने। तो मैं बोलूंगा सर आप रखेंगे तो मुझे कुछ इंटरेस्ट तो देंगे? तो बोलेगा हाँ दूंगा। मैं बोलूंगा कितना देंगे? तो बोलेगा देखो भाई हम 6.5% से इंटरेस्ट लेते हैं, उससे ज्यादा तो हम तुमको दे नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा फिर बेनिफिट नहीं होगा। तो 6.5% से कम ही तुमको मिलेगा, या तो 5% मिलेगा, या तो 4.5% मिलेगा, या तो 4% मिलेगा। तो मैंने जब अपने पैसे आरबीआई के पास जमा करवा दिए और आरबीआई ने बदले में मुझे इंटरेस्ट दिया, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और आपने आरबीआई के पास पैसे लिए और आपने बदले में आरबीआई को इंटरेस्ट दिया, उसे कहते हैं रेपो रेट। यानी रेपो रेट से कम होता है रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का जो इंटरेस्ट है उससे कम होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आप लोग समझ गए होंगे। आरबीआई के द्वारा हाल ही में 0.25% का रेपो रेट में वृद्धि की गई है और वर्तमान रेपो रेट जो है वो कितना है? वर्तमान रेपो रेट 6.5% है। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं, ये जो है आर्टिकल आप देख सकते हैं। अब देखिए पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कब राज्य भर में ऊर्जा मेला का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड में 12 फरवरी को जेबीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा ऊर्जा मेला का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12 फरवरी। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। झारखंड में अब तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए खुराक की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो झारखंड में अब जो भी खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं उनके खुराक के लिए जो राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखें। ठीक है, चलिए हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में कब से झारखंड में राज्य स्तरीय युवा सप्ताह को मनाने की शुरुआत किया गया है? तो झारखंड में राज्य स्तरीय युवा सप्ताह को मनाने की शुरुआत 6 जनवरी से किया गया था और 6 से लेकर 12 जनवरी तक झारखंड में राज्य स्तरीय युवा सप्ताह को मनाया गया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो है वो मनाई जाती है, इसीलिए 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा सप्ताह नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 6 से लेकर 12 जनवरी तक झारखंड में राज्य स्तरीय युवा सप्ताह को मनाया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। झारखंड के कितने जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को चलाया गया है? यानी झारखंड के कितने जिलों में फाइलेरिया मुक्त अभियान को चलाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17। झारखंड के 17 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17। और इन सब के बारे में हम लोग
पहले क्लास में बहुत ही डिटेल में देखे हैं और आज हम लोग इसका बस रिवीजन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के संतोषी ने हिमालय रेंज के केदारकंठ ट्रैक को फतह किया है? तो मैंने आपको संतोषी के बारे में बताया था। संतोषी जो है झारखंड के रांची जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में हिमालय रेंज की जो पर्वत माला है जिसका नाम है केदारकंठ, इसको फतेह किया है। इस पे चढ़ाई जो है वो पूरी की है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। संतोषी की बात करेंगे तो ये आप संतोषी को देख पा रहे हैं और इनके पीछे जो आप पर्वत देख रहे हैं ये पर्वत है केदारकंठ। कौन सी पर्वत है? तो ये केदारकंठ पर्वत है। हाल ही में ओडिशा में निर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कब किया गया है? तो मैंने आपको बताई थी कि ओडिशा में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा 5 जनवरी को, कब? 5 जनवरी को किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 जनवरी। 5 जनवरी को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं यही वो तस्वीर है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की। ठीक है, ये आप देख रहे हैं नवीन पटनायक जी के द्वारा इसका उद्घाटन करते हुए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। झारखंड के रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जो है वो किया जाएगा और इसका काम जो है शुरू कर दिया गया है वर्ष 2024 तक। कब? तो वर्ष 2024 तक ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जो है वो कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोग को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।